नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ और जितने सारे कंपनीज के अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी क्रिएट किया है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सीखना चाहिए, सीख कर काम करना चाहिए क्योंकि इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको शानदार तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो कौन-सा वो कंपनी है और किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ा एक फाइनेंस कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, इसके ऊपर 2-3 से एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला है। एक गैप डाउन में ओपन हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किए और नेक्स्ट डे में भी इसके करेक्शन नीचे साइड में देखने को मिला। अभी ऐसा हो रहा क्यों हो रहा है? कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ क्यों हो रहा है? इसके पीछे आरबीआई के एक बड़ा मतलब रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने इसके ऊपर लगाया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ देखने को मिला। अभी वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो आरबीआई स्टॉप बजाज फाइनेंस फ्रॉम इशूइंग लोन अंडर 2 प्रोडक्ट्स मतलब कंपनी का काम क्या है? आप जानते हैं कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी का काम क्या है? कि पहले खुद लोन ले, उसके बाद दूसरों को लोन बाँटे। लोन बाँटे का मतलब दूसरों को लोन दे। तो कंपनी ने बहुत सारे लोन का सेक्शन अलग-अलग कर दिया। तो उनमें से आरबीआई ने 2 लोन के ऊपर इसका रिस्ट्रिक्शन लगा लगा दिया कि 2 लोन्स कैटेगरीज़ लोन वो नहीं बाँट पाएँगे, मतलब लोन नहीं दे पाएँगे। वो दोनों प्रोडक्ट क्या है? आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों जो लोन है, ई-कॉमर्स और साथ ही साथ इंस्टा ईएमआई जो कार्ड है, मतलब इंस्टा ईएमआई जो कार्ड है, इसको भी लोन उसको रद्द करने करने के लिए बोला गया। और किसने बोला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो कंपनी के ऊपर जहाँ से कंपनी की एक अच्छा खासा ईएमआई आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। चलो मैं एक बार आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, अब ठीक है। अब देखेंगे द इंस्टा ईएमआई कार्ड, ज इंस्टा ईएमआई कार्ड के ऊपर क्या? कार्ड ऑफर्ड कंज्यूमर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट अप टू 2 लाख मतलब 2 लाख के आसपास इंस्टा ईएमआई जो कार्ड है उसके माध्यम से आपको लोन दिया जा रहा था करीबन 2 लाख के आसपास फॉर स्मॉल टिकट परचेजेस साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द बजाज फाइनेंस वेबसाइट। तो इस तरीके से वेबसाइट में डेटा मिला था। तो कंपनी इस 2 लाख जो क्रेडिट दे रहा था इंस्टेंट ईएमआई के माध्यम से, तो इसको गवर्नमेंट ने आरबीआई ने इसी ने रद्द किया क्योंकि इसके माध्यम से बैंक का जो इंस्टा जो ईएमआई का जो लोन देने का जो काम था, वो खराब हो रहा है। और उसके साथ-साथ इस तरीके से अगर लोन कस्टमर को देंगे, तो कस्टमर यहाँ से फ्रॉड करने का कोशिश ज़्यादा करेंगे और लोन ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई को वो मिटा नहीं पाएँगे। क्योंकि कोई भी देखिए आज मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हो रहा है। मतलब हर लोगों के पास देखा जाए तो एक-एक करके क्रेडिट कार्ड धीरे-धीरे करके कंपनी उसको मार्केटिंग करके बेच रहा है। तो क्रेडिट कार्ड अगर हर किसी के पास होंगे, तो उसके पास पैसा ना होने के बाद भी वो कुछ भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से उसको क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। उसको लगता है कि 35 डेज़, 40 डेज़ के अंदर-अंदर मुझे पैसा चुकाना है। अगर पैसा चुका दिया तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इसको सोचकर वो लोन ले लेते हैं और अल्टीमेटली उसके जेब में कुछ पैसा ही नहीं होता है, तो अल्टीमेटली वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फँस जाते हैं। यहाँ पे आपको 30 टू 35% के आसपास इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो सोचिए इतना बड़ा ट्रैप में फँस जाते हैं, तो इसी के कारण की वजह से कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया, आरबीआई ने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया कि इंस्टा जो ईएमआई कार्ड है, उसको रद्द किया जाएगा। इस सिचुएशन के हिसाब से ही बजाज फाइनेंस के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। देखिए, जो बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा आ रहा था, जो बिज़नेस से अच्छा खासा मार्केटिंग हो रहा था, अगर उस बिज़नेस को ही बंद किया जाएगा, तो एक तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दूसरी बात कंपनी के ऊपर बिज़नेस भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट तो आएगा। तो क्या इस बिज़नेस खत्म होने के बाद मतलब इस सेक्टर को अगर आरबीआई रोक भी दिए, तो क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी कोई छोटे-मोटे कंपनी नहीं है। मैं पिछले दिनों में आपको बताया था कंपनी ट्रैक्टर बिज़नेस के ऊपर भी एंटर होने वाला है। ट्रैक्टर बिज़नेस मतलब ट्रैक्टर बेचेंगे नहीं, ट्रैक्टर के ऊपर फाइनेंस का भी काम करेंगे। तो कंपनी का जो ग्रोथ है आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में दिखा सकता हूँ, कंपनी का रेवेन्यूज़। आप देखेंगे कि 9,970 से बढ़ के हो चुके 13,300 अलग लेवल का कंपनी क्या हुआ? रेवेन्यूज़ का ग्रोथ हुआ। सेल कंपनी का मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ा, सॉरी इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए, एक्सपेंस भी कंप्लीट किया
उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 2700 करोड़ से 3500 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी है। उसके साथ-साथ कंपनी का जो एनपीए है, वो भी देखिए 4.44 के आसपास से 0.31 के आसपास हुआ। इसका मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद का रिप्रेजेंट कर रहा है। और एज़ ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो कभी भी इन्वेस्टर का आपको सेल ऑफ करके करता हुआ नहीं नहीं दिखेगा। उल्टा इन्वेस्टर देखिए कंटिन्यूअसली खुद का होल्डिंग को बाय करते जा रहे हैं। 19% था, आज 21% एफआईएस के पास है। और डीएस के पास 12% था, वो होल्डिंग बढ़ाकर कर चुके हैं 13%। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी को और भी ज़्यादा निवेश करें। क्यों ना करें? जिस कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न जनरेट करके दिया, सालाना 10 साल, 5 साल में देखेंगे तो कंपनी 25%, 40% के ऊपर रिटर्न दिया। तो इतना धमाका रिटर्न देने वाला कंपनी के ऊपर हर कोई बने रहना चाहेगा। और बाकी आप क्या सोच रहे हैं? मुझे इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। तो कंपनी इसके ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा देखेंगे देखेंगे तो देखिए, लास्ट 2 दिन का में कंपनी का डिलीवरी उतना ज़्यादा नहीं उठा, मगर कंपनी के ऊपर हाई वॉल्यूम का ट्रेड हुआ। तो ट्रेड क्यों हुआ? ये देखिए, जब भी कोई न्यूज़ आता है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। लोग बाय सेल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी डिलीवरी उतना ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला। चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न स्केट हुआ, वो फाइनली पैटर्न अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद फिर से एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर क्रिएट हुआ। तो देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो पैटर्न कुछ किस तरीके से क्रिएट हुआ आप देखेंगे, तो पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। कंफर्मेशन का मतलब क्या है? जब भी जो रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देंगे, तो उसके ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। तो कंफर्मेशन नहीं मिला, नीचे आया और वो 200 डेज ईएमए को टच कर रहा है। अभी देखा जाएगा यहाँ पे टच करके ऊपर जाते हैं कि नीचे आते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए, जब भी मौका मिलेगा तो उस मौके का हम लोग फायदा के हिसाब से उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक देखा जाए तो एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप की सबसे पुराना कंपनी भी है। 19th सेंचुरी में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर जमशेदजी टाटा ने इसको स्टार्ट किए थे, और तब से लेकर टाटा स्टील एशिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है। तो सोचिए, सिर्फ इंडिया के नहीं, एशिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सबसे पुराना भी कंपनी है। और कंपनी की सबसे जो खासियत है, कंपनी का जो बिजनेस है, वो चेन सिस्टम के माध्यम से कंपनी काम करता है। चेन सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब एक्चुअली होता क्या है? मान के चलिए कंपनी काम करता है स्टील का। तो स्टील कहाँ से आता है? पहले उसको माइनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रोडक्शन को सेल भी करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कंपनी अकेला ही करते हैं। तो इसके लिए कोई अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अलग कंपनी नहीं है। तो इसको चेन सिस्टम के माध्यम से कहा जाता है, जिसका कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप खुद बना रहे हैं और उसके बाद बेच रहे हैं, तो उसका आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। अगर आप दूसरे से माल खरीद के बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगा। प्रॉफिट तो होगा, मगर कम हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अभी कंपनीज के डेटा के बारे में बात करूँ, तो कंपनीज का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आप देखेंगे कंपनी इस बार सेल्स को थोड़ा सा डिक्लाइन किया, और सेल्स डिक्लाइन होने के बाद कंपनी का एक्सपेंस भी ज़्यादा हो चुके हैं, और एक्सपेंस ज़्यादा होने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर यहाँ पे प्रॉफिट तो मान लेता हूँ कंपनी 6000 से घट के हो चुके हैं 4000 करोड़, तो ये तो ठीक है, मगर कंपनी लॉस क्यों कर बैठे? इतना लॉस कहाँ से हो गया? क्या कंपनी को एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी देखिए पिछले बार तो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन दिया था, करीबन 50% के आसपास, और इस बार कंपनी का टैक्स कितना है? सिर्फ 3%, फिर भी कंपनी लॉसेस में है। टैक्स कम देना पड़ा, फिर भी लॉसेस में है, सिर्फ एक ही कारण की वजह से, वो है कंपनी का अदर्स इनकम। कंपनी का अदर्स इनकम 6500 करोड़ के आसपास लॉसेस है, और इसी अदर्स इनकम के कारण कंपनी के ऊपर लॉस देखने को मिला। क्योंकि देखिए अदर्स इनकम, मान के चलिए अदर्स इनकम होता क्या है? आपका एक बिजनेस है और आप दूसरे आपके दोस्त के बिजनेस के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। तो दो दोस्त के बिजनेस के ऊपर निवेश करके रखे हैं, एक ने तो आपको प्रॉफिट दिया और एक ने आपको इस बार बहुत ज्यादा लॉसेस दिया। तो उस लॉसेस को आपको भी दे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा भी वहां पे फंसे हुए है। प्रॉफिट होता है तो आपको मिलता है, तो लॉस हो रहा है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे अदर्स इनकम से देखा जाता है। बाकी कंपनी का तो परफॉर्मेंस ठीक-ठाक ही है। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक बार लॉस हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी आएगा। तो कहने का मतलब है
कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी की बिजनेस आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो आगे चल के कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंटिन्यूअसली कंपनी की जो डिलीवरी का डेटा है वो 40 से 50% के आसपास देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है कुछ इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में देखने को मिला। आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ यहाँ पे कफ विथ हैमर पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। और इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आया और वही रेंज को टच किया, वो रेंज कंपनी का प्रीवियस स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज था और यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी था। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा लेवल को वो जनरेट किया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में जा रहा है। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स आरती इंडस्ट्रीज का ही एक कंपनी है। तो कंपनी 1984 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वो है कंपनी का एपीआई। तो एपीआई का मतलब क्या है? एपीआई का मतलब है इंग्रेडिएंट, सॉरी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इस तरीके से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। उसके साथ साथ कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स का भी बिजनेस है। और जो दोनों बिजनेस कंपनी अभी कर रहा है, दोनों बिजनेस में ही आज इकोनॉमिकली की स्लो डाउन देखने को मिला। फार्मा फार्मास्यूटिकल तो भी ठीक ठाक है, मगर जो इसका आ, जो केमिकल्स का बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल्स का, उसका हालत खराब है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का पूरा का पूरा सेक्टर की हालत खराब है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला। अगर आप इसी चीज को कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी का सिचुएशन क्या है। तो कंपनी के सिचुएशन के बारे में बात करते तो सेल्स आप देखेंगे तो लगातार लगातार सेल्स तो बढ़ता गया, मगर पिछले सालों में जो सेल्स हुआ था 625 करोड़ के आसपास, वो घट के हो चुके कितना, 578 करोड़ के आसपास। मतलब सेल्स यहाँ पे कम हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे। उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 37 करोड़, अभी बन चुके कितना, 35 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट, वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिले। मगर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी अभी भी मेंटेन्स कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो हालत है अभी बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहा है, और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहा है उसका हालत कंटिन्यूसली बिगड़ते जा रहा है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को कम किए हैं। और कम मतलब उतना ज़्यादा कम नहीं है, कंटिन्यूसली होल्डिंग को वो डीएस और एफआईएस के पास छोटे मोटे होल्डिंग्स है, बाकी होल्डिंग्स आपको पब्लिक के पास दिखेगा प्रोमोटर के बाद। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक हाई लेवल का वॉल्यूम तो देखने को नहीं मिले, एवरेज लेवल का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलेगा, करीबन 40% के आसपास। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स तो क्रिएट हुआ था और फाइनली ब्रेकआउट नहीं हुआ, कफ विथ हैमर पैटर्न्स क्रिएट हुआ। और यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले ही कंपनी नीचे आ चुके हैं। तो एक्चुअली फाइनली वो पैटर्न अभी तक जो हैंडल का जो पैटर्न है कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का, तो पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ। तो जो कंफर्म होंगे तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है। देखिए, हर टाइम में आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस कंपनी अच्छा खासा आपको ट्रेड दे सकते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना होगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम आप देखेंगे तो रवलगांव शुगर फार्म्स लिमिटेड। तो रवलगांव शुगर फार्म्स लिमिटेड जो है वो एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट है, वो है स्प्लिट का। कंपनी 24 नवंबर में आपको हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हो। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। और वीडियो में कंटिन्यू रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।